कृषि विभाग व उद्यान विभाग के एकीकरण की प्रदेश सरकार की कोशिश पर यहाँ पे विभिन्न संगठनों तथा किसानों ने विरोध किया है। किसानों ने कहा कि सरकार की इस कोशिश के बाद प्रदेश में उद्यानीकरण चौपट हो जाएगा। उन्होंने सरकार से 2 विभागों के एकीकरण के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की है। पेश है सीसी न्यूज की रिपोर्ट। ऐसा निर्णय तो ऐसा लगता है जैसे एकदम बिना सोचे विचारे ही ले लिया है। क्या हम इतने विकसित हो चुके हैं कि मतलब इतना ज़्यादा कृषि के बारे में और वानिकी के बारे में, उद्यान के बारे में अलग अलग से सोच पा रहे हैं। हमारी जो कल्पनाएं हैं और जिस प्रकार से हम अपने पर्वतीय देवभूमि को देखना सुनना चाहते हैं, आने वाले भविष्य को देखते हुए अगर इनका पृथकीकरण अलग अलग विभागीय तौर से रहें तो ये बहुत सुंदर होगा। मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन भी भेजा है और अनुरोध किया है कि इन दोनों विभागों को, जैसे उद्यान विभाग है तो उनसे इस प्रकार के हमारे फॉरेस्ट बनाए जाएं, बगीचे बनाए जाएं, खरपट्टियाँ बनाई जाएं आबोहवा के अनुसार से, ताकि जो हमारी आने वाली हमने जो कल्पनाएं कर रखी वो हमारी साकार हो सकें, हमें अच्छा पर्यटन, अच्छा रोजगार ये उपलब्ध हो सके। उसी प्रकार से कृषि विभाग को बरकरार रखते हुए उसमें कृषि उपज भूमि को बचाना और उसमें वैज्ञानिक के साथ साथ हमारी जो पारंपरिक विधि है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर इसका हम एक कर देंगे तो ये किसी भी प्रकार से जनहित नहीं है और न रोजगार की दृष्टि से होगा, न सामाजिक दृष्टि से होगा। एक बहुत बड़ी खाई जैसी आपस में बन जाएगी, जबकि हमारे भूभाग को, हमारे प्रदेश को इसकी नितांत आवश्यकता है, जिसमें सोच समझ कर ही विचार निर्णय लेना चाहिए। वास्तव में इसमें तो जन आंदोलन होना चाहिए और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने सभी ने इसमें सहयोग करना चाहिए। एक तरफा राय नहीं होनी चाहिए। जो विभाग में है उसमें अच्छे एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी कर रखे हैं और उनके पास अच्छे उदाहरण हैं, उनका सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो हम इस प्रकार के विषय क्यों पढ़ा रहे हैं? एक यूनिवर्सिटी में सारे विषय पढ़ा जाते, एक ही विषय पढ़ा दिया जाता, जबकि हमारे पास अलग अलग विषय हैं, अलग अलग टेक्नीशियन उनको पोस्ट ग्रेजुएशन और अच्छे डॉक्टर बना रहे हैं। तो भविष्य में इनका क्या उपयोग हम करेंगे, ये भी तो एक सोचने का मामला है। 2 चीज़ें आ रही हैं बहुत साफ शब्दों में कि किसान बिल वापस लेने के बाद कहाँ कहाँ इनको नुकसान हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें तय कर रही हैं और सोच रही हैं। और उन नुकसानों पर नए सिरे से कंपनियों के लिए कारपेट बिछाने का इनका प्रयास है और उसी प्रयास के तहत एक सुंदर सा, खूबसूरत सा, मुलायम कारपेट जो है वो बिछाया जा सके कंपनियों के लिए, उसके लिए एक प्रयोग ये उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री को इन्होंने अधिकार भी दे दिया है, शायद जितना मैंने सुना है, कि साहब आप एग्रीकल्चर को और हॉर्टिकल्चर को एक कर दीजिए। इन 2 विभागों को एक करके जो फ़ायदा ये उठाएंगे उसमें आम आदमी को, आम किसान को, जनता को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। मैं अभी से आपको बता दूं, 8-10 साल बाद आप देखेंगे कि कंपनियों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंच चुका होगा। पर्वतीय क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए 1960-62 में जो सपना गोविंद बल्लभ पंत जी ने देखा था, चौबटिया में एक बगीचा भी आप देख रहे हैं जिसको डेवलप करने वाली बात उस समय आई थी, पुराना अंग्रेज़ों के समय का जो था उसको डेवलप करने की बात आई थी। तो ये निश्चित रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से चाहते तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर सकते थे, लेकिन 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी इन लोगों ने, सरकारों ने, तत्कालीन सरकारों ने, केंद्र की भी और उत्तराखंड नहीं थी, बहुत बड़ा काम नहीं किया। हॉर्टिकल्चर ही एकमात्र आपके पास रास्ता है उत्तराखंड के अंदर, जो आप ये जो बहुत बड़ा क्लाइमेट को ख़त्म करने के लिए चीड़ का आपका जंगल जो फैल गया है, इस जंगल को आप अगर फलों के उद्यान के रूप में, चौड़ी पत्ती के उद्यान के रूप में तब्दील करना चाहें तो आपके पास एक ही रास्ता था, हॉर्टिकल्चर। और सरकार अगर चाहती तो सिविल वन जो थे उसमें हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट कर सकती थी। चौबटिया आपके पास एक बहुत बड़ा उदाहरण भी था जहाँ से आप कर सकते थे। ठीक है, कुछ कारण से नहीं किया, लेकिन फिर भी वो रास्ता बंद नहीं हुआ है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ही एकमात्र आपका डेवलपमेंट होगा उत्तराखंड के अंदर कृषि के क्षेत्र में, जो आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है, लोगों को रोजगार दे सकता है, पलायन को रोक सकता है। अभी आपने देखा कीवी का प्रोग्राम आपका सामा में चल रहा है, हजारों पेड़ लग चुके हैं। वो एक का है, हॉर्टिकल्चर है ना वो, और एक व्यक्ति कर रहा है। हॉर्टिकल्चर विभाग आप गया उस आदमी के पास, तो हॉर्टिकल्चर को अब ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, तराई क्षेत्र के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा काम नहीं कर पाया। हमारी जो कत्यूरी बासमती थी वो ख़त्म हो गई, एग्रीकल्चर ने कुछ नहीं किया। अब इन 2 डिपार्टमेंटों को ये संगठित कर रहे हैं।
जबकि इन दोनों की ज़रूरत अलग अलग है। इसमें एक नुकसान और बताऊँ मैं, प्रवृत्ति। हॉर्टिकल्चर की प्रवृत्ति अलग है और एग्रीकल्चर की प्रवृत्ति अलग है। दो प्रवृत्तियों को एक साथ खड़ा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक, दूसरा, बहुत सारे पद कम हो जाएंगे। देखो, रोजगार आज एक एक नौकरी का सवाल आ रहा है। आपने देखा होगा हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत बड़े बड़े डिप्लोमा करके लड़के बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चर के बड़े बड़े डिप्लोमा करके लड़के बैठे हुए हैं। क्या गारंटी आप देंगे कि उन डिप्लोमाओं के लिए आपको कोई रास्ता बंद नहीं होगा? बहुत सारे लड़के आपको मिलेंगे, जनपद में मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे, जिन्होंने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में और उद्यानीकरण के क्षेत्र में बड़े अच्छे अच्छे डिप्लोमा लिए हैं, बहुत मेहनत की है, अपने माँ बाप, अपने गार्जियन की, अपने माता पिता की, अपने परिवार की बड़ी कमाई उसमें खर्च की है। वो तो बर्बाद हो गई ना, एक सपना बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। तो उत्तराखंड को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन एक महत्वपूर्ण विभागों के रूप में उत्तराखंड की जरूरत है, जिसमें छेड़छाड़ का सवाल संगठन पुरजोर विरोध करता है। आप देख रहे थे बागेश्वर से जनपद की प्रमुख खबरें सीसीएन के साथ। सीसीएन न्यूज चैनल को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।